अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा पहला टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, इसमें हम लोग किस चीज़ को स्टडी करते हैं, ये कौन सी फील्ड होती है बायोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसा प्रोसेस होता है या ऐसी फील्ड होती है जिसमें करना क्या होता है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। प्रोसेसेस में, डिफरेंट प्रोसेसेस में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाएं या फिर उसकी सर्विसेज के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, इस वजह से ये जो पूरी प्रोसेसिंग होती है जिसमें यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग ये होती है कि इसमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल सिंथेसिस करनी होती है। आर्टिफिशियल अब सिंथेसिस कैसे हो सकती है? इसमें होता ये है कि जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर। ठीक है, अब वो जेनेटिक साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसमें आर्टिफिशियल सिंथेसिस इस तरह से करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल को कि या तो रिमूवल करते हैं या एडिशन करते हैं या जेनेटिक मटेरियल को रिपेयर किया जाता है और साथ में मॉडिफिकेशन होती है और उसके बाद क्या होती है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस हो जाती है। इसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसे इस फील्ड को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं, यानी कि चेंज कर दिए जाते हैं। ऑब्वियसली जब जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा या डिलीशन या एडिशन की जाएगी जीन्स की, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो काम था ये स्टार्ट हुआ था 1944 में फर्स्ट टाइम, जिसमें ये पता चला था कि डीएनए के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया था कि जो भी एंजाइम्स होते हैं ना, जिन्होंने डीएनए की सिंथेसिस करनी होती है, उन्होंने वो वाले एंजाइम्स आइसोलेट किए थे और उसके बाद जब उन्होंने वो वाले एंजाइम्स ही आइसोलेट जब कर लिए थे कि जिससे डीएनए की सिंथेसिस होनी थी, ठीक है, वो वाले एंजाइम्स जब उन्होंने निकाल लिए तो फिर वो क्या हुआ था कि सेल्स के बाहर भी वो डीएनए बनाना शुरू कर दिया था साइंटिस्ट ने, क्योंकि वो जो एंजाइम्स जिन्होंने डीएनए सिंथेसिस करनी है वो उन्होंने आइसोलेट कर लिए थे। ठीक है, और फिर 1970 में क्या हुआ था? 1970 में ये हुआ था कि जो भी डीएनए उन्होंने आइसोलेट, उन्होंने सिंथेसिस करना स्टार्ट कर दी थी। अब 1970 में ये हुआ था कि वो डीएनए के अंदर कट या पेस्ट भी करना शुरू हो गए थे, यानी कि जीन्स उनकी डिलीशन भी करना शुरू हो गए थे और एडिशन भी करना शुरू हो गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद 1978 में एक ह्यूमन इंसुलिन भी प्रिपेयर की थी साइंटिस्ट ने। ये किस तरह से प्रिपेयर की थी? उन्होंने क्या किया था कि इंसुलिन जीन जो होती है वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट की थी, इंजेक्ट की थी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ह्यूमन इंसुलिन उन्होंने प्रिपेयर की थी। इसके अलावा एक और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन था, वो भी बैक्टीरिया से ही इन्होंने सिंथेसाइज किया था। और 1990 में क्या हुआ था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जिससे ये पता लगा था कि आपकी जो भी ह्यूमन सेल है उसके अंदर जितने भी जीन्स हैं उनको पूरा मैप किया गया था, यानी कि सारा कहने के जो भी सेल के अंदर जितने जीन्स हैं सारा कुछ इसमें बताया गया था कि कौन कौन से जीन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है और दो जीन्स के दरमियान कितना कितना डिस्टेंस है। तो पूरा जिसे कहते हैं मैपिंग जो की थी ना जीनोम की, वो ह्यूमन, इस प्रोजेक्ट को जो नाम दिया गया था वो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट मैप जब डिस्कवर हुआ था, पब्लिश हुआ था, वो हुआ था 2002 में। ठीक है, 1990 में ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई थी और 2002 में प्रॉपर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से सारी मैपिंग कर दी गई थी जीन्स की।
ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि आर्टिफिशियल सिंथेसिस की जाती है। अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। आज हमने सिर्फ डेफिनेशंस को ही स्टडी किया है। सिंपल आपने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन याद करनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन याद करनी है, और ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हुए थे, जो हिस्ट्री है, ये सिर्फ आपने MCQs के लिए प्रिपेयर करनी है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। स्कॉटलैंड में 1997 में एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट प्रोड्यूस्ड अ शीप, जिसे डॉली कहा गया था, फ्रॉम द बॉडी सेल ऑफ एन एडल्ट शीप, ठीक है। जो भी एडल्ट शीप से उससे जो है वो डॉली प्रोड्यूस की गई थी, जिसे मतलब नाम दिया गया था सिंपल डॉली, ठीक है। Human began using microorganisms as early as 4000 BC for making wine, vinegar, cheese, yogurt, etc. Some of these processes have become a part of every home that we may even hesitate to refer them as a biotechnology. यानी कि ह्यूमंस ने जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ जो है वो 4000 BC से तब से ही स्टार्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। इसमें डिफरेंट चीज़ें जो है वो ये फूड प्रोडक्ट्स वगैरह बनानी शुरू कर दी थी। तो कह सकते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी हम लोग रूटीन लाइफ में भी ये प्रोसेसिंग इसकी करते हैं। जो भी इसमें प्रोसेसेस आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं, ठीक है। तो स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।